जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ सीआरपीएफ 2023 टेक्निकल एंड ट्रेसमैन में आपका प्रैक्टिस सीरीज जो है ये हिंदी का मैं करा रहा हूँ। इसमें 30 प्रश्न है। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 1 तारीख से आपका पेपर एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, 13 तक चलेगा। तो अभी से जुट जाइए, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, ये आपका सीआरपीएफ 2023 के लिए टेक्निकल एंड ट्रेसमैन के लिए है। इसमें बहुत ज़्यादा ही वैकेंसी था, ज़्यादा सीटों पे थे। तो 1 से 13 जुलाई के बीच इसका पेपर होने वाला है। तो चलिए, इसमें सामान्य हिंदी का मैं बात करने वाला हूँ। हिंदी में जो प्रश्न है आपके आएंगे ही आएंगे। तो कैसे आएंगे इसको भी आप देखिए, अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है पहला में, प्रहार का विलोम क्या होगा। क्या प्रहार का विलोम? तो प्रहार मतलब हमला, हमला का उल्टा क्या होगा? प्रतिरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका सेकंड प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यों में रेखाखंडित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे। किसके शक्ति के उपासक थे? तो यहाँ पे हम शक्ति की जगह पे क्या लिख सकते हैं? शक्त के उपासक थे। चलिए, तीसरा प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें कि डैश कितना सुंदर दृश्य है। शानदार कितना सुंदर दृश्य है, नहीं कितना सुंदर दृश्य है, वाह किछि क्या होगा? तो आपको पता होगा कि आप भी ऐसे बोलते होंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चौथा प्रश्न दिया है आपका, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सूखे को खाने के लिए डैश दो, पानी दो कि भोजन दो? भूखे को। तो भूखे को क्या चीज़ की जरूरत है? भोजन की, यानी कि भोजन दो, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यांशों में एक शब्द दीजिए जिनमें सहन शक्ति हो, यानी कि सहने की शक्ति, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सहिष्णु। क्या? सहिष्णु। अगला प्रश्न 6 नंबर दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पे डैश नहीं होती, डैश होती है। क्या होती है? उदासी होती है, दुखी होती है, हंसी होती है, खुशी होती है। जो सदा रोएगा उसका चेहरे पे क्या होगा? दुखी ही दिखाई देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर उदासी। देखिए, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन कर देगा आपका। यहाँ पे आपका उदासी होगा, ये उदास रहेगा तब तो रोएगा, तो उसको उदासी ही आपको दिखाई देगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न दिया है आपका, दिए गए शब्द के परिवाचित शब्द, यानी कि अपमान का परिवाचित शब्द, इसको और किस नाम से जान सकते हैं? परिवाचित का मतलब कि इसका एक और रूप, एक और नाम, सेम इसका उसका मतलब सेम हो, नाम भले बदल जाए। तो अपमान का होगा तिरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 8 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों का विलोम, यानी कि अपोजिट, उल्टा संन्यास। संन्यास का उल्टा क्या होगा? गृहस्थ। क्या हो जाएगा? संन्यास का उल्टा गृहस्थ। संन्यास मतलब घर से त्याग देना, और गृहस्थ इसका अपोजिट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उग्र। उग्र का उल्टा क्या होगा? इसका हो जाएगा शांत, यानी कि कोई उग्र है तो उसका उल्टा वो शांत होगा। दिए गए शब्द का त्रुटि भाग चुने। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। इसमें त्रुटियाँ क्या है? फल और सब्जी इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने महंगे हो गए। ठीक, तो इसका हो जाएगा महंगे, इतने महंगा। यही गलत है। क्या? यही गलत है, यहाँ पे होना चाहिए इतने महंगे। ठीक, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर आपका दिया गया, दिए गए वाक्य का वह कौन सा भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तो वह विशेष सुख को अनुभव करता है। इसमें त्रुटियाँ किसमें है? यहाँ पे त्रुटि है, तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है। यहीं अब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनें जिसका वर्णन न हो सके।
यानी जिसका वर्णन ना हो सके उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, अवर्णनीय। 13 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तिल का ताड़ बनाना यानी कि छोटे से चीज़ को बड़ा चढ़ाकर यानी बड़ा बताना। इसका आंसर हो जाएगा छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाने का अर्थ होता है। दिए गए विकल्पों का दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा बड़ा होती है, यही गलत है, बड़ा होता है होना चाहिए। चलिए आपका अगला प्रश्न 15 नंबर दिया गया है कि दिए गए रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्द से भरे, अच्छे शब्द से भरे कि गुंडों के हाथों में लाठियां देकर उसके डैश फूल गए, फेफड़े फूल गए, हाथ पैर फूल गए, मुंह फूल गए, गाल फूल गए। तो इसका हो जाएगा उसके हाथ पैर फूल गए यानी वो डर गया। 16 नंबर प्रश्न दिया है ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, कि जैसे अगर ऊ हम वर्ड बोलेंगे तो उसका उच्चारण कंठ से होगा कि मृदा से होगा कि तालु से होगा कि होंठ से होगा। तो ऊ आप खुद बोल के चेक कीजिए, अभी बोलिए ऊ बोलिएगा तो आपका ओंठ जो है गोल हो जाएगा, और ना जीभ का काम है उसमें, ना कंठ का काम है, ना तालु का काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओंठ, ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न दिया है विस्मित का उपयुक्त अर्थ होता है। विस्मित यानी विस्मित जो हो गए हैं उसका उपयुक्त वर्ड क्या होगा, आप परेशान हो गए हैं, हैरान हो गए हैं, सॉरी हैरान होगा इसका उपयुक्त वर्ड। परेशान भी दिया है लेकिन हैरान इसका सही वर्ड होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर, कृपण का विलोम क्या है। क्या कृपण का विलोम क्या है, तो इसका हो जाएगा दानी। क्या इसका दानी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है। क्या त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है, विकारी है, यौगिक है, विशेष है, योग रूढ़ है। तो इसका हो जाएगा योग रूढ़। क्या हो जाएगा, योग रूढ़ है इसका। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है। शब्द विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव का उदाहरण कौन सा है, मिठास, मकड़ी, तिलचट्टा, तिरछा। तो इसका हो जाएगा तिरछा। तिरछा जो है विशेषण बता रहा है। रजनीश शब्द में किस संधि का उपयोग, संधि का समावेश हुआ है, यानी रजनीश में संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि वृद्धि संधि है कि यण संधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न दिया है आप भला तो जग भला कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है, पुरुष का कि निश्चयवाचक कि निजवाचक कि संबंधवाचक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक, किसी खास व्यक्ति का। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें कि इसमें कौन सा है जो स्त्रीलिंग है यानी फेमिनिन है। तबला, तालाब, तराजू, तुला। तो तुला इसमें लेडीज यानी कि फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग है। आपका 24 नंबर प्रश्न दिया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करिए कि इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। चांदे, तिल, चांद, चौखट। इसका हो जाएगा चांद जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न दिया है अटकन बटकन खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका हो जाएगा व्यर्थ का कार्य करना। आपका अगला प्रश्न 26 नंबर दिया है हल शब्द किसके लिए उपयुक्त किए जाते हैं, स्वर के लिए, अहंत के लिए, विसर्ग के लिए, व्यंजन के लिए। तो हल शब्द व्यंजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। व्यंजनों में बताई गई कौन सी महाप्राण है, कौन सी महाप्राण है। इसका हो जाएगा ख महाप्राण है। 28 नंबर प्रश्न दिया अनल का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। क्या अनल का उपयुक्त अर्थ होगा अग्नि। इसका एक अर्थ है, नाम है कि अग्नि को अनल भी कहा जाता है। चलिए अब सेकेंड लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है। अब इसके बाद होगा द्रव का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तरल होगा कि पेय होगा कि खाद होगा कि धन होगा। तो द्रव क्या होते हैं, उपयुक्त तरल पदार्थ। क्या
तरल पदार्थ। चलिए आपका लास्ट प्रश्न दिया है कृपण का उपयुक्त, यहीं आपका इसके पहले भी आ गया था। कृपण का उपयुक्त वर्ड क्या होगा? दानी। विलोम बताना था तो दानी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस टाइप के प्रश्न आपको आएंगे। ठीक, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो इस बार फॉर्म डाले हैं ट्रेसमेंट का, और पूरे वीडियो जितने हैं सबको एक बार आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले।